जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थित कंडी इलाके में भारतीय सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र तीसरे दिन भी जारी है। सेना इस पूरे इलाके को घेर कर आतंकवादियों की तलाश कर रही है। आज सुरक्षा बलों ने कंडी इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि अगर आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते हैं तो राजौरी और पुंछ में पिछले कुछ महीनों से चल रहे आतंकी नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि सेना के जवान इस आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र में सेना के साथ पुलिस की एसओजी टीम और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे एग्जिट पॉइंट को सील किया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो घटना हुई थी उसके बाद से लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र। भारतीय सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र तीसरे दिन भी जारी है। सेना इस पूरे इलाके को घेर कर आतंकवादियों की तलाश कर रही है। सेना की कोशिश यही है कि आतंकवादियों को जहां तक संभव हो सके जिंदा पकड़ा जाए, ताकि उससे और भी कुछ ऐसे दूसरे हमलों के बारे में कोई राज है तो उसका पर्दाफाश हो सके। आज सुरक्षा बलों ने कुंडी इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। जी हां, आज सुरक्षा बलों ने कुंडी इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि अगर आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते हैं तो राजौरी और पुंछ में पिछले कुछ महीनों में चल रहे आतंकी नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि सेना के जवान इस आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है? और शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? क्या ऑपरेशन अब भी जारी है? कितने आतंकवादी अब तक मारे गए या पकड़े गए हैं? देखिए, ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दिनों से लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो चल रहा है। सेना की तरफ से ये राजौरी के कंडी इलाका में चल रहा है। जो पहली वारदात हुई थी जब हमारे 5 बहादुर सैनिक जो शहीद हुए थे, तो उसके बाद से ही ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। और जिस तरह से आपने बात की कि आतंकियों की वहां पर एक आतंकी तो पहले दिन मारा गया था, उसके बाद दूसरे आतंकी को भी मारने की जो है वो समाचार इस वक्त प्राप्त हो रहे हैं और भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो सेना ने वहां से जब्त किया है। लेकिन इस इलाके में जिस तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कुछ रोज पहले राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब वो दरहाल के इलाका में पहुंचे थे, वहां खुद उन्होंने ऑपरेशन जो चल रहा था उसका नेतृत्व किया था और उस वक्त मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 8 से 10 आतंकी जो हैं वो राजौरी और पुंछ जिला में एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की, सीआरपीएफ की, आर्मी की सबसे बड़ी यही इस वक्त कोशिश है कि उन आतंकियों को मारा जाए, उन आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाए। सबसे पहले है कि अगर जिंदा पकड़े जाते हैं तो उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, नहीं तो उनको मारा जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 1 जनवरी से अगर हम बात करें तो राजौरी और पुंछ जिला दोनों जिला में तीसरी बड़ी वारदात जो है वो हुई है। और इस वारदात के बाद जबकि रक्षा मंत्री जो है वो जिन्होंने राजौरी का दौरा किया था, खुद उन्होंने उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वो की थी, जिसमें पुलिस के तमाम आला अधिकारी, जिसमें सेना के बड़े अधिकारी, सीआरपीएफ के, पीएसएफ के, साथ ही साथ सिविल प्रशासन के साथ भी उन्होंने मीटिंग की थी। और 1 घंटा 10 मिनट के अंदर जो मीटिंग का सिलसिला वो चला था, वो सख्त निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही साथ उन्होंने सैनिकों से भी मुलाकात की थी, उनकी हौसला अफजाई भी की थी। तो उसके बाद एक नया बल जो है वो हमारे सैनिकों को मिला है, नई ताकत जो है वो मिली है। और उसके बाद नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे सैनिक जो हैं वो डटे हुए हैं और इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर जो है वो सर्च चलाई जा रही है। ना सिर्फ कंडी का, बल्कि कंडी के साथ साथ लगता बुद्धल का इलाका हो, खवास का इलाका हो, कालाकोट का इलाका हो, तरगाई का इलाका हो, दरहाल का इलाका हो, थन्ना मंडी का हो या राजौरी के दूसरे जो भी इलाके हैं, जो नजदीक के साथ इलाके हैं, तमाम इलाकों में सर्च जो है वो चलाई जा रही है, बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। साथ ही साथ लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा है। लोगों को ये कहा गया है कि वो किसी भी तरह की मूवमेंट कहीं भी देखते हैं तो फौरी तौर पर उसकी इत्तला जो है वो पुलिस को दें, सुरक्षा बलों को दें, ताकि हम अपने मिशन में सक्सेस हो पाएं और इन आतंकियों का सफाया राजौरी जिला से कर पाएं। जी शक्ति, तो ये कितना बड़ा कुल इलाका है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें अपने दर्शकों के लिए बताने के लिए कि ये कितना बड़ा इलाका है जिस इलाके में ये ऑपरेशन जारी है, और क्या है राजौरी और पुंछ दोनों का ही हिस्सा मिलाकर है? और इस पूरे हिस्से में जो आज तीसरा दिन है ऑपरेशन का, तो इस तीसरे दिन तक में 2 आतंकी मारे गए हैं। कितने बड़े इलाके में कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये राजौरी का जो कंडी का इलाका है, एक तरफ से इसका बॉर्डर जो है रियासी से मिलता है और दूसरी तरफ से जो कुलगाम के साथ जो है वो बॉर्डर इसका मिल रहा है। और वो ये बहुत ही जंगली इलाका है, यहाँ जंगल है। जंगल के बाद उसके बाद एक दूसरी रिज जो है वहां पर बर्फबारी जो है हुई है और एक बहुत ही खौफनाक और वीरान इलाका इसे अगर मान सकते हैं, क्योंकि आबादी जो है वो नीचे है और जैसे ही हम
इससे अगर ऊपर की बात करें तो जैसे ही हम ऊपर चले जाएंगे तो हमें घना जंगल जो है वो नजर आएगा, और घने जंगल के बाद बर्फबारी वाला इलाका जो है वो होगा। कहीं ना कहीं आतंकियों का ये रूट रहा है। अक्सर आतंकी जो है वो वारदात करने के बाद इस इलाके का इस्तेमाल जो है वो करते थे। और मैं ये भी कहूँ कि कुछ महीने पहले अगर मैं बात करूं तो जो एक आतंकी जिसको जिंदा पकड़ा गया था, जो आतंकी इसी इलाके का रहने वाला था, जो रियासी से जो है वो उसे जिंदा जो है वो पकड़ा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा था, वो भी इसी इलाके का रहने वाला था और उस इलाके में काफी वो एक्टिव था। साथ ही साथ उस इलाके में जो है वो कुछ ओजीडब्ल्यू जो है, पुराने ओजीडब्ल्यू हैं, उनको भी सेना जो है वो उनसे भी पूछताछ जो है इन दिनों में कर रही है, ताकि कुछ ना कुछ उनसे भी क्ल्यू जो है वो सामने आए और वो यहाँ का जो इलाका है, इस तमाम इलाके में घेराबंदी जो है वो की गई है। हालांकि जो रोड में, सड़क में जो गाड़ियां हैं उनको आमद रफ्त के लिए तो खोला गया है, जबकि पहले दिन उन्हें बंद किया गया था, लेकिन जो लिंक रोड ऊपर की तरफ जाती है वहां पर जो है वो सख्ती बरती जा रही है। और साथ ही साथ तलाशी लेने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को पैदल जाने की इजाजत है, वो भी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही उस व्यक्ति को प्रॉपर जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च इस इलाका में चलाया जा रहा है। हालांकि बारिश का मौसम था, कल भी बारिश का मौसम था, आज सुबह भी जोरदार बारिश हुई और कल शाम को भी जोरदार बारिश हुई। कहीं ना कहीं बारिश की वजह से बाधाएं जरूर आई, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बारिश के बावजूद भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। और एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो राजनाथ सिंह जी के विजिट के बाद यहाँ पर मंगवाई गई हैं और किसी भी सूरत में अब जो है सुरक्षा बल इन आतंकियों को यहाँ से निकलने नहीं देंगे और उनकी ये पूरी कोशिश है कि पूरी तरह से सफाया जो है इस बार जो है वो किया जाए, ताकि कोई बड़ी वारदात इससे आगे आतंकी ना कर पाए। शक्ति, क्या ये समझा जाए कि ये जो चूंकि आपने बताया कि पहाड़ियों और जंगलों का इलाका है, तो क्या इस जंगलों का ये फायदा उठाने की कोशिश में आतंकी जो वहां छुपे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले दिन ही समाचार मिल रहे थे, फौज ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि केव हो सकती है, गुफा हो सकती है यहाँ पर बनी हुई, क्योंकि ये इलाका जो है एक वीरान है और जंगल का इलाका है। इस पूरे इलाके में कोई ना कोई हाइडआउट जरूर होगा, कहीं ना कोई छुपने की जगह उनकी जरूर होगी, वरना इतने दिनों तक वो कैसे यहाँ पर छुप गए, कैसे वो इतनी बड़ी वारदातें करने के बाद इस इलाके में आए और किस तरह से उन्होंने योजना बनाई। तमाम तरह की सेना को जो है वो सेना उस तय तक जाना चाहती है कि किन किन इलाकों से वो गुजरे, कहाँ कहाँ वो रहे। आखिर क्योंकि 1 जनवरी को जब धांगरी की वारदात हुई तो उसके बाद से ही आतंकियों की तलाश जो है बड़े पैमाने पर चलाई जा रही थी। बिल्कुल शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर रखें, हम अपडेट के लिए आपके पास दोबारा आएंगे। और अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है कि पुलवामा के आरीगाम इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए आरीगाम इलाके से आईईडी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के एक करीबी अशफाक अहमद वानी की गिरफ्तारी के बाद उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शोपियां पुलवामा रोड पर आरीगाम इलाके में रखा आईईडी बरामद किया, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और पुलिस के एक संयुक्त अभियान में पास के एक बाग में 5 किलोग्राम विस्फोटक का निस्तारण किया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। बिलाल हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, कितना बड़ा हादसा हो सकता था और कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम कोशिश कर रहे हैं बिलाल से बात करने की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, लेकिन आपको फिलहाल ये बता दें कि एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन ये बिलाल हमें बेहतर बता पाएंगे। खबर यही है कि पुलवामा के आरीगाम इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी इस तरह से मिली है कि फोर्सेज ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। और ये साजिश थी कि एक आईईडी को ब्लास्ट करना था, लेकिन आईईडी को वक्त रहते ही उसका पता चला लिया गया और उस आईईडी को जो है बरामद कर लिया गया और नाकाम करते हुए आरीगाम इलाके से आईईडी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के करीबी अशफाक अहमद वानी की गिरफ्तारी के बाद उससे मिली जानकारी के बुनियाद पर यह कामयाबी मिल पाई है। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी। कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था और चूंकि इसको बचा लिया गया, तो इसे कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए?
जी विशाल, ये एक बड़ी कामयाबी यहाँ मानी जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि अगर देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो एक तरफ से गिर रहा है वादी कश्मीर में, लेकिन दूसरी तरफ से जो मिलिटेंट है वो ऐसे मंसूबे अंजाम दे रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस या आम लोगों को बड़ा नुकसान हो। तो उस हवाले से ये आईईडी का पता लगाना, क्योंकि देर रात यहाँ पर जो मिलिटेंट का जो करीबी साथी था, इसी गांव का रहने वाला था इशफाक अहमद वानी, तो उसकी गिरफ्तारी जब अमल में लाएगी की तो उसी की निशानदेही पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये आईडी यहां बरामद की है, क्योंकि ये आरीगाम, ये रोड जो है शुपियान, पुलवामा और श्रीनगर को मिलाने वाला काफी अहम रोड है। कई गाड़ियां यहां से गुजर बसर होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये रोड काफी अहम है। तो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कामयाबी मिलनी, ये तस्वुर की जाती है कि ये एक बड़ी कामयाबी है फोर्सेस के लिए, और बड़े जो मिलिटेंट हमले को यहां पर टाल दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की से। तो इस हवाले से जो यहां पर फोर्सेस है, फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा भी कर लिया था उस वक्त, और उसके बाद जो आईडी है उसको नाकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नजदीकी मेवा बागात में इसको जाया कर दिया। तो इस हवाले से जो मजीद जो है तहकीकात वो यहां पर जारी है। जो इशफाक अहमद है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और उससे जो है पूछताछ वो चल रही है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वाकई एक बड़ी जो है बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, एक बड़ा हादसा और हो सकता था, लेकिन उसे बचा लिया गया। और ये जो है सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है, पुलिस की कामयाबी है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर है, कुपवाड़ा जिले में लगातार खराब मौसम से किसानों में खासी चिंता है। आज जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नतीजतन धान, पनीर, सब्जियां और अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इसको इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि इसमें कैसे नुकसान हुआ है। तो कुपवाड़ा जिले में लगातार खराब मौसम, यानी इससे पहले हम आपको बताते किस तरह से आतंकवाद को जो है उसकी जड़ें मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर जो है दूसरा एक कारण है, जो मौसम जो है वो उसके खराब होने का असर पड़ रहा है। कुपवाड़ा जिले में लगातार खराब मौसम से किसानों में खासी चिंता है, वो फिक्रमंद है किसान अपने फसलों को लेकर। आज जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और नतीजतन धान, पनीर, सब्जियां और अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, कितने बड़े इलाके में या कितने बड़े किन किन जगहों पर इस तरह की तबाही देखने को आई है और क्या इसकी भरपाई मुमकिन है? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि आज मौसम ने अचानक अपना रुख बदल दिया है। पिछले कई दिनों से जो है मौसम में अचानक खराबी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जबरदस्त जालाबारी हुई। जालाबारी की वजह से यहाँ पर मेवा बागात और किसानों यानी कि खेत खलियानों में तबाही मच गई है, क्योंकि आज सवेरे से ही मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अवकात पर जो है जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में यहाँ पर तबाही मची हुई और किसानों के चेहरे उदास हो चुके हैं। क्योंकि साल भर की मेहनत, जो कश्मीर की हम बात करेंगे तो कश्मीर हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर ही जिंदा है, क्योंकि हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो है ये कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन आज यही तबाह हो रही है, क्योंकि कुदरत की मार चल रही है, क्योंकि जबरदस्त जालाबारी कुपवाड़ा जिले के आज हम कहेंगे कि 2 दर्जन के करीब इलाकों में आज दिन भर जो है मुख्तलिफ अवकात पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर दिन भर जालाबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में वो शगुफे जो आज हमारे मेवा बागात में निकले थे वो तबाह हो रहे हैं। वो बेवक्त यानी कि उसे गिरने का शुरू हो गए, यानी कि बेवक्त बारिशें हो रही हैं, बेवक्त जालाबारी हो रही है। और इसके साथ इतना ही नहीं, बल्कि कई इलाकों में आज दिन भर बादल फटने के वाकयात नमूदार हुए, आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हुए। तो पूरे इलाका, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम अगर जिले की बात करेंगे तो पूरे इलाके में जो तबाही मची है, लेकिन अभी तक किसी की जानी या माली नुकसान का कोई बड़ा खतरा अभी हमें मौसूल इतलात नहीं हुई है। लेकिन दिन भर जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ अवकात यानी टाइमिंग अलग अलग हर जगह पर सिर्फ जालाबारी हुई। और आपको जो तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे, तो काफी तबाही मचे, इतने ओले बड़े हैं कि पहली बार वो कई किसानों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने देखा कि मई के इस महीने में इस तरह की जालाबारी हो रही है कि देखते ही देखते जो किसानों की जो साल भर की मेहनत हो रही है वो उनके आंखों के सामने तबाह हो रही है।
जी। क्योंकि हम कहेंगे कि एक तरफ उन्होंने लोन लिया होता है यहाँ पर बैंकों से, लेकिन जो नौजवान होते हैं, जो यूथ हैं, उन्होंने अब नए नए जो है और चॉर्ट्स तैयार किए थे, लेकिन अब बेवक्त जो है बारिशें हो रही हैं, बेवक्त जो है जालाबारी हो रही है, तो उसकी वजह से उनकी जो साल भर की मेहनत है वो उनके आंखों के सामने तबाह हो रही है। और कई लोगों ने आज एक बार फिर से मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर इन इलाकों में जो है टीमें रवाना की जाए ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए, ताकि जो लोग इस मुसीबत में आ चुके हैं उन्हें किसी तरह का रिलीफ पैकेज जो है मिलना चाहिए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने लोन उठाया है, जब वो लोन की वापसी अदायगी नहीं कर पाएंगे तो बैंक जो है वो उन्हें भी फिर दूसरी तरफ से तंग करेगा, तो लोग काफी परेशान हैं। हम कहेंगे कि पूरे कुपवाड़ा जिले में हम कहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल से गांव देहात तक कुपवाड़ा, लोलाब, मच्छे इलाके जो है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विशाल में आपको बताता चलूं कि आज बेवक्त कई जगहों पर जो है हमें बर्फबारी भी नजर आई, क्योंकि आज के डेट में जो बर्फ पिघलनी शुरू होती है, लेकिन अब दोबारा से जो मच्छल एरिया है हमारा सरहदी इलाका, वहां पर बर्फबारी भी हुई है। तो ये है काफी परेशान है इस वक्त किसान कि आया एक तरफ वो ये चीजों में लगे। और एक बात विशाल मैंने कि एक दिन पहले एक खबर यहां पर की थी कि लोग जो है अब यहां पर जो है बीच बवाना शुरू किया, लेकिन कुछ जानवर ऐसे निकले जो रात को जो है वो बीच ही खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है खेत खलियानों में तबाही मच गई है, लोग काफी परेशान है। आया कि कुदरत की मार किस तरह चल रही है तो इसके सामने किसी की चलती नहीं है, लेकिन फिलहाल लोग यही इंतजामिया से मुतालबा करेंगे। कुदरत के बाद जो है इंतजामिया होती है, उनसे यही मुतालबा है कि फिलहाल नुकसान का तखमीना लगाया जाए ताकि उनकी भरपाई हो। जी विशाल। जी यहिया, एक तो जो जालाबारी हुई, जो ओलावृष्टि हुई, उससे नुकसान पहुंचा, और क्या अभी मौसम के आगे इसी तरह के बने रहने का या फिर मौसम की बेहतरी का कुछ अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है मौसम विज्ञान केंद्र ने? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल जो महकमे मौसमियात जो है उन्होंने पेशन गोई की है कि फिलहाल एक हफ्ते तक जो है मौसम खराब रहने की जो इतलात है उन्होंने जो कहा है, तो इससे अगर साफ यही जाहिर हो रहा है कि अगर मुसलसल इस तरह जो है लगातार मौसम खराब रहता है तो किसान जो है उनकी तबाही हो सकती है। क्योंकि कई बीज ऐसे होते हैं जिनके लिए आज धूप जरूरी होती है, लेकिन जब मुसलसल खराब मौसम रहेगा तो वो तबाही, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा कि फिलहाल एक हफ्ते तक जो है इस तरह की जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और कहीं जगहों पर बादल फटने के वाकयात भी रोनुमा हो जाएंगे, और कहीं जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगे। तो अगर तेज हवाएं भी चलती हैं, दूसरी तरफ बादल फटने के वाकयात भी आ जाते हैं, तीसरी तरफ यानी मूसलाधार बारिशें भी हो जाती है, तो समझो कि किसानों की जो है इस बार की फसल पूरी तरह जो है तबाह हो सकती है। यानी कि कश्मीर में फिर हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। यह रीढ़ की हड्डी जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा हो सकती है। अब उम्मीद यही है, लोग दुआ भी करते हैं ऊपर वाले से कि अब मौसम में फिर से सुधार आ जाए। लोग जो इस वक्त अपने खेत खलियानों में नजर आते हैं, हमने देखा कि जो काफी मायूस हैं, काफी परेशान हैं। कई हमने देखा कि वो इससे कह रहे हैं कि साल भर के उनकी यही मेहनत होती है ताकि वो अपना अयाल चलाएंगे, ताकि साल भर की मेहनत उनकी यही रहती है। लेकिन अब जो महकमे मौसमियात ने एक बार फिर से चिंता किया है कि एक हफ्ते तक लगातार जो है मौसम खराब रहेगा, तो उससे साफ जाहिर है कि शायद इस बार अगर मौसम यही रहा विशाल, तो कश्मीर के इस हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी है। जी विशाल। जी ये बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ कुछ जगहों पर जो है लगातार हालात इस वजह से खराब है कि बारिश ने नुकसान पहुंचाया, तो कहीं ओलावृष्टि यानी कि जालाबारी ने किसानों की फिक्र और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब जब तक मौसम में यह तब्दीली नहीं होती, मौसम बेहतर नहीं होता है, किसानों की फिक्र, किसानों की चिंता यूं ही बरकरार रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। शिमला से बड़ी खबर है, OPS बहाल और अब होगी आभार रैली। जी हां, शिमला से बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से OPS की बहाली की गई और OPS को लेकर जो वादा था वो पूरा किया गया, अब होगी आभार रैली। OPS कर्मचारी संघ ने आभार जताते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया है और धर्मशाला में आभार रैली का आयोजन जो है होगा। SOP जारी होने के बाद सभी अटकलें खत्म हो चुकी है। कर्मचारी संघ की सभी मांगे जो है वो मान ली गई हैं, पूरी हुई हैं, ऐसा कहना प्रदीप ठाकुर का। तो ये एक बड़ी खबर है कि OPS का जो वादा था
हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार बनी है उसने चुनाव के समय वादा किया था और उस वादे को सरकार ने पूरा किया है, ये कहना है ओपीएस का जो संघ है, जिसको लेकर ओपीएस कर्मचारी संघ ने जिसको लेकर एक पदार्थ आंदोलन चलाया था, उस संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार का हम आभार जताते हैं। धर्मशाला में इसको लेकर एक आभार रैली का आयोजन होना है। एसओपी जारी होने के बाद सभी अटकलें खत्म हो गई हैं, ये कहना है कर्मचारी संघ का, यानी ओपीएस कर्मचारी संघ का, और उनका कहना है कि सभी मांगे हमारी पूरी हुई हैं। प्रदीप ठाकुर ने ऐसा कहा है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस को कैसे देखा जाए? क्या ये मान लिया जाए कि जो कोई भी अब ये सवाल उठाता रहा था वादों को लेकर के, तो अपने सरकार में आने के बाद कम ही दिनों के अंदर जो भी पहली कैबिनेट बैठक हुई इसमें ओपीएस पर सहमति जताई गई थी, और अब ये जो ओपीएस कर्मचारी संघ ने जो कहा है कि वो धर्मशाला में आभार रैली करेंगे, तो ये क्या है, इसमें क्या किस तरह का कार्यक्रम होगा? विशाल, बिल्कुल। अब कर्मचारियों का यह कहना है कि मांगे उनकी पूरी हो गई हैं, क्योंकि ओपीएस बहाली के लिए लंबा आंदोलन कर्मचारियों की तरफ से लड़ा गया था। कर्मचारी ओपीएस बहाली को लेकर जो संगठन बना था एनपीएस महासंघ, उसने लंबा आंदोलन लड़ा, उसके नेतृत्व में कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन लड़ा, और उसके बाद जब सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है, तो अब आज फिर एसओपी जारी होने के बाद कर्मचारी संघ ने अपना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और प्रदेश ठाकुर जो इस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया और ये कहा कि जब एसओपी जारी होगी तो एसओपी में तमाम जो तरीके हैं वो सरकार की तरफ से बता दिए गए कि किस प्रकार से एसओपी जारी होगी, कर्मचारियों का क्या कुछ शेयर कर्मचारियों को देना होगा, क्या सरकार को पे करना होगा, और कैसे ओपीएस को लागू किया जाएगा। ये सारी चीजें अब एसओपी जारी होने के बाद सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए अब कर्मचारियों ने निर्णय लिया है, संघ ने निर्णय लिया है, एनपीएस संघ ने, कि एक आभार रैली सरकार के लिए एक आयोजन किया जाएगा, और इसकी डेट्स हालांकि फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी, और जब मुख्यमंत्री कहेंगे फिर उस अनुसार, उनसे समय के अनुसार धर्मशाला में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी एक रैली जब अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष धर्मशाला में एक रैली का आयोजन किया जा चुका है कर्मचारियों की तरफ से, और अब दूसरी बार दोबारा से धर्मशाला को चुना गया है कि वहां पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा, ताकि तमाम कर्मचारी प्रदेश भर के वहां पर इकट्ठा हो सके और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर सके। इन कर्मचारियों का यह भी कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने की, तो इनका कहना था कि पूर्व सरकार, भाजपा सरकार भी ओपीएस लागू कर सकती थी, लेकिन अपने किन्हीं कारणों की वजह से भाजपा ने अब लगातार कर्मचारियों की इस मांग को हल्के में लिया, और यही कारण रहा कि फिर भाजपा को हिमाचल प्रदेश में सत्ता से जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया था, तो इसलिए कर्मचारियों ने उनका साथ दिया, कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस ने भी अपना वायदा निभाया और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी। हालांकि एसओपी के लिए कुछ समय ज़रूर लगा, लेकिन वो उनका कहना है कि जो स्ट्रक्चर प्रदेश सरकार ने एसओपी के माध्यम से जनता के सामने लाया है, उससे कर्मचारी खुश हैं, और जो डिमांड कर्मचारियों की थी वो अब पूरी हो गई है, और अपने आंदोलन को उन्होंने समाप्त भी कर दिया, क्योंकि पूरी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। पेंशन जिस स्वरूप में दी जानी थी, जो मांग उनकी थी, उस स्वरूप में पेंशन अब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने शुरू हो जाएगी। राजेंद्र, ये जो आभार रैली धर्मशाला में करने की बात है, ये इसका आयोजन कब होगा? विशाल, इसके लिए अभी तिथि फाइनल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री से अभी चर्चा की जाएगी। जब मुख्यमंत्री कर्नाटक दौरे से हिमाचल प्रदेश लौटेंगे, उसके बाद ये तिथि फाइनल की जाएगी कि कब तक आभार रैली का आयोजन किया जा सकता है। कोशिश कर्मचारियों की है कि जल्द से जल्द आभार रैली करेंगे, ताकि जैसे ही कर्मचारी पूर्व में जो रिटायर हुए हैं 2003 से लेकर अब तक, जो 10 वर्ष की रेगुलर सर्विस कर चुके हैं, क्योंकि ओपीएस के लिए वही कर्मचारी एलिजिबल हैं जो 10 साल का अपना रेगुलर कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, 10 साल का कार्यकाल जिनका पूरा हो चुका है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों को जैसे ही पेंशन मिलना शुरू होगी, शर्तों के अनुसार ही अपना एनपीएस का फंड उसमें जमा करवाएंगे, तो उसके बाद इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर तुरंत
कर्मचारियों की तैयारी है कि जब भी मुख्यमंत्री के पास समय हो और चर्चा करके मुख्यमंत्री के साथ फिर धर्मशाला दौरे के दौरान वहां पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा जी। और सेंटर प्लेस रखने की कोशिश कर्मचारियों की गई है, क्योंकि बड़ा जिला धर्मशाला है तो ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारी वहां पर भी हैं। तो कोशिश की गई है कि आसपास के जिलों के कर्मचारी भी वहां पहुंच पाएंगे। जी। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी कर्मचारियों की तरफ से बिल्कुल। कर रही है। अब जैसे ही मुख्यमंत्री समय देते हैं, हालांकि जी। मुलाकात अभी एनपीएस कर्मचारी संघ की मुख्यमंत्री के साथ होगी और फिर बिल्कुल। उसके बाद ये तिथि फाइनल की जाएगी अब कि कब ये आयोजन किया जाएगा। चलिए, बहुत फिर शुक्रिया ये रैली राजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।